आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान। कक्षा 10वीं की विज्ञान में हम लोग देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वह आगे क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट ईयर फिर क्या होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम चांस होता है कि कोई नया क्वेश्चन आए, अक्सर वही क्वेश्चंस क्या होते हैं रिपीट होते हैं। हाँ, उसके जो डिजिट अंक हैं उसको बदल दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हमके सामने एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, और इस चैप्टर में हम लोग लेंस और दर्पण के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, जैसे कि यह 2016, 17 और 24 में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ, यह कर सकता है कि यहाँ पे वो 15 की जगह 20 कर सकता है, 30 की जगह 40 कर सकता है, 35 कर सकता है या 50 सेंटीमीटर कर सकता है। ठीक है, केवल डाटा चेंज कर सकता है लेकिन लगाने का पैटर्न नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है ना, पैटर्न आपको जो सिखा दिया जाएगा उसी पे आपको हर क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, तो जो चीज़ें हमको सवाल में दी रहती है पहले उसको हम निकाल के लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहले यह ध्यान देंगे कि हमारा लेंस है तो कौन सा लेंस है, दर्पण है तो कौन सा दर्पण है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग, लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल एफ से, वह कितना है, 15 सेंटीमीटर। और एक बात का ध्यान रखिए, चाहे वह लेंस उत्तल हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक में ली जाती है। ठीक है ना, कहा है ना 15 सेंटीमीटर जो है उसकी फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी धनात्मक में हम लेंगे चाहे वह लेंस हो चाहे दर्पण हो। ठीक, फिर कहा है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी लेंस से कितना दूर वस्तु स्थित है, 30 सेंटीमीटर। लिखेंगे उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी जब हो जाएगी, जिसे हम व्यक्त करते हैं स्मॉल यू से, वह हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए चाहे वह लेंस हो या दर्पण हो, हमेशा वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस में व्यक्त करते हैं। ठीक, क्योंकि यह लेंस हो या दर्पण हो, ये उसके ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र की अगर हम बात करें, इससे बाएं तरफ वस्तु रखी जाती है हमेशा। ठीक है ना, लेंस या दर्पण के बाएं तरफ रखी जाती है वस्तु, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे यू का मान क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है ना, अब हमसे क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। हमसे पूछ दिया है कि प्रतिबिंब की स्थिति बता दीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति। तो जब प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे v का मान पूछ रहा है, बताना है। ठीक है, कहा है फिर एवं वस्तु से दूरी। ठीक है, अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु से दूरी की हम बात करें, तो इसमें पूछा है ना वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ने। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान तो हम बता दे रहे हैं। अब इसने यह चीज और पूछा है, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक है ना, यानी इसके बीच की दूरी वही u प्लस v होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए यह क्वेश्चन मार्क कराते हैं, आगे देखते हैं कैसे हम इसको क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम v निकालते हैं। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे। ठीक है, लिखेंगे लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, यहाँ f का मान हम कितना रखेंगे, 15 रख देंगे, बराबर 1/v निकालना है माइनस 1/u। u का मान कितना है, -30 है, तो यहाँ पे हम -30 रख लेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/15 तो रहेगा ही यहाँ पर, लेकिन बराबर 1/v है, माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 1/30।
हमको 1/v यानी v का मान चाहिए +30 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1/15 तो ऑलरेडी था, या 30 इधर आएगा तो हो जाएगा -1/30 बराबर में क्या 1/v। 15 और 30 का देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30। 15 से 30 में भाग करेंगे 2 बार, 2 एक कम 2 हो जाएगा माइनस, 30 से 30 में भाग करेंगे एक बार और एक एक कम 1 हो जाएगा, बराबर में क्या चलेगा 1/v। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे तो 2 में से 1 घटाएं, देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 1/30, फिर ये गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमको यह पता है कि यह लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब बन रहा है, और लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। किधर बन रहा है, लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है ना, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस के, लिखिए उत्तल लेंस के दूसरी तरफ लेंस से कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, की सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, या दूरी पर है जो भी लिख दीजिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी लिख दीजिए। ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह उत्तल लेंस के दूसरी तरफ, ठीक है ना, उत्तल लेंस के दूसरी, यहाँ पे तो गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं सही, ये हमारा हो जाएगा दूसरी तरफ। ठीक, लेंस के दूसरी तरफ। ठीक है, अच्छा, हमने तो लेंस की इसकी स्थिति बता दी। अब पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी, क्या पूछा है, दोनों के बीच की दूरी। देखेंगे वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो देखिए मान लीजिए यह आपका लेंस है, इस तरफ वस्तु रखी गई, इस लेंस से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है ना, यह बाएं तरफ, और लेंस के जो दाएं तरफ जो है वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 30 20 50 हो जाएगी। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 30 20 50 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस के बाएं तरफ, प्रतिबिंब लेंस के दाएं तरफ, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 30 20 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो था आपका पहला सवाल। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी देखिए उत्तल लेंस ही है, क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है, तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है। ठीक है ना, आपसे यहाँ पे जो चीजें पूछ दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए। कहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है कितना है, 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस से उत्तल लेंस की फोकस दूरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी लिख दीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अगर यहीं पर अवतल लेंस होता तो इसकी फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है ना, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। कहा है कि उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है। ठीक है, तो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी क्या है, वस्तु है। ठीक है, लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहाँ से, लेंस से, लेंस से वस्तु की दूरी स्मॉल यू बराबर कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब हमको प्रतिबिंब बताना है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी,
प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल v से, जो कि हमको ज्ञात करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमको आवर्धन भी बताना है। क्या बताना है? आवर्धन, यानी स्मॉल m का भी मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना। ठीक है ना, पूछा है ना प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए, यानी आवर्धन हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो f का मान कितना है? 50 है, लिखेंगे 1/50। 1/50 बराबर 1/v तो निकालना ही है, माइनस 1/u। u का मान देखिए साफ साफ दिया है -25, तो यहाँ पे हम रख देंगे -25 सेंटीमीटर, यानी यह हो गया। ठीक है, जैसे इसके पहले सवाल हम लोगों ने क्या किया था? 1/50 तो अपनी जगह पर है, बराबर 1/v है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस 1/v यानी v का मान चाहिए, इसलिए 25 में पक्षांतर कर देंगे। तो 1/50 तो था ही, लेकिन जब पक्षांतर करेंगे तो जाएगा 1/25 बराबर में क्या चलेगा? 1/v। 50 और 25 के एलसीएम हम लेंगे, कितना आएगा? 50। 50 से 50 में भाग करेंगे तो भाग एक बार जाएगी, माइनस 25 से हम 50 में भाग करेंगे, भाग दो बार, 2 1 का 2, बराबर में क्या आएगा? 1/v आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एक में से 2 घटाएंगे तो आएगा -1/50 बराबर 1/v। फिर ये गुणा कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो देखिए, माइनस हमको यह बताता है कि यह जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, यह उस तरफ बन रहा है जिस तरफ हमारी वस्तु रखी गई है। ठीक है ना, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? वस्तु की तरफ, या यूं कहें लेंस के बाईं तरफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ, ठीक है, वस्तु की तरफ लेंस से 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। ठीक है, यह तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दिया है, और हमसे पूछा है आवर्धन। चलिए हम इसका आवर्धन भी निकाल लेते हैं। तो इसका जो आवर्धन होगा, आवर्धन m बराबर होता है v/u। आवर्धन m बराबर क्या होगा? v/u। तो यहाँ पे m बराबर v का मान हम लोगों ने अभी निकाला, क्या है? -50। u का मान है -25 है, कितना है? -25 है, तो यहाँ पे हम लोग -25 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, काट देंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस में 25 गुना 50 यानी 2, m का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे आवर्धन और फोकस दूरी पूछा था, हमने दोनों को फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी पूछा था, हमने दोनों बता दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाले सवाल में। हर सवाल को आराम से लगाइए, हर सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, जितने भी प्रकार बन सकते हैं हमने कोशिश किया है उतने प्रकार के सवाल को बताने का। हाँ, आपके डाटा वह चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यह क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे प्रतिबिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बने प्रतिबिंब की स्थिति, बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह जो क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हमको दिया गया है हम लोग उसको निकाल के लिख लेते हैं। तो हमको क्या क्या दिया गया है? 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब, बिंब यानी आपका प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ठीक है ना, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, वस्तु की बात कर रहा है, जो वस्तु की जो आपकी क्या है? ऊंचाई है। तो हम लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, या बिंब की ऊंचाई, या बिंब की लंबाई, जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिंब की लंबाई, तो हो जाएगा बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई। तो बिंब की लंबाई को हम लोग व्यक्त करते हैं ओ से। वह कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी,
तो फोकस दूरी कंपेयर कैसे करते हैं, एफ से, वह कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, जो कि किस में रखा जाएगा, माइनस में रखा जाएगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी माइनस में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी जो आपका बिंब है, यानी वस्तु है, कितनी दूरी पर रखा गया है, लेंस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। लिखेंगे बिंब या वस्तु लिख सकते हैं, बिंब की दूरी, बिंब की यानी दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी स्मॉल यू बराबर तो हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वह लेंस हो चाहे वह दर्पण हो, कोई भी हो, हमेशा वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस में रखते हैं, किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पे आपका -9 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। फिर कहा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आकार वगैरह ये पूछ रहा है, इसका मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। पहले निकाल लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हमको भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र लगेगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हमारा कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, एफ का मान देखिए आपके सामने दिया गया -18 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम रख देंगे -18 बराबर 1/v का तो मान निकालना है, ये प्लस 1/u, u का मान देखिए कितना है, -9 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा -9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद -1/18 तो ऑलरेडी पहले से है, बराबर 1/v तो चल रहा है, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -1/9, 1/9 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 1/18 प्लस 1/9 बराबर में क्या आएगा, 1/v। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, 18 से 18 में भाग करेंगे, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक एक कम एक हो जाएगा, यानी -1, यहाँ हो जाएगा प्लस 9 से 18 में भाग करेंगे दो बार, दो एक कम दो, बराबर में क्या आएगा, 1/v आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 और +2 के अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/18 बराबर 1/v, त्रिज्या गुणा कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो पूछा है स्थिति ने, तो v का मान हमारा जो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब दर्पण के पीछे जाएगा, ठीक है। देखेंगे प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण से, दर्पण से कितना दूरी पर, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 18, दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। हमारे लिखावट में मजे जो चीजें हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो हमारी जो v का मान हमको मिल गया 18 सेंटीमीटर, तो पूछा था ने कि दर्पण की स्थिति, तो दर्पण जो होगा, हाँ दर्पण नहीं, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। अगर v का मान माइनस आता तो दर्पण के सामने, अगर v का मान प्लस में तो मतलब दर्पण के पीछे होगा, ठीक है। तो दर्पण के पीछे जो होगा दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। और क्या चीज आपसे पूछा था, आपसे आकार पूछा था, ठीक है, यानी प्रतिबिंब। हाँ एक चीज हम लोगों ने और छोड़ दिया था, प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, बोल गए थे, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी हम लोग आई की बात कर रहे हैं, यानी इमेज हमको आई बताना है, ठीक है। तो चलिए नीचे निकाल लेते हैं, हम जानते हैं कि आवर्धन यम बराबर, ठीक है ना, आवर्धन यम बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो होता है -v/u, ठीक है। और इसी के बराबर आपका होता है I/O भी होता है, क्या होता है, I/O होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस तो है, v का मान कितना आया था, 18 भी हम लोगों ने देखा है, बटे u का मान कितना है, -9 है, u का मान कितना है, -9 है, तो यहाँ हो जाएगा नीचे -9,
बराबर आई का मान हमको निकालना है, बटे ओ का मान हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 कर देंगे। ठीक है, तो यह माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने आ जाएगा 18/9 बराबर में क्या आएगा, I/3। ठीक है, 9 से 18 दो बार में कटेगा, 2 3 6, यानी आई बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर प्लस में है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब देखिए, आई का मान अगर प्लस में आया तो ना सीधा होगा, माइनस में आया तो उल्टा होगा। तो ये प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, सीधा होगा। और सीधा होगा तो सीधी सी बात है, वह आभासी भी होगा। ठीक है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। सीधा होगा क्या होगा, आभासी होगा। और बात कर रहे हैं कितना सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा, तथा प्रतिबिंब की जो पूछ रहा है ना आकार, तो तथा प्रतिबिंब का आकार, तथा आकार लिखे डायरेक्ट, उसका आकार जो होगा 2 गुना, क्या होगा, 2 गुना। ठीक है ना, 2 गुना होगा। या आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 गुना ना लिख के 6 सेंटीमीटर पता चला तो 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका आकार जो होगा वह कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, अर्थात 2 गुना। ठीक है ना, आकार कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो जो चीज़ें उसने पूछा था आपने बता दिया है। आपने पूछा, उसने पूछा था कि प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहा है कि थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, कहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो इसका किरण आरेख भी बनाना है। ठीक है, यह 2023 में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए हम लोग कर देते हैं जो चीजें उससे हमसे पूछा गया है। तो दर्पण यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से। वह कितना है, 40 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए अवतल दर्पण, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर वक्रता त्रिज्या हमको पता चल गई तो इसकी हम फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो स्मॉल एफ होगा वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हम इस वक्रता त्रिज्या के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो आ जाएंगे 40/2, यानी -40/2 बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी लिखेंगे। ठीक है, वस्तु की दूरी यानी स्मॉल यू बराबर क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, या डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी स्मॉल वी बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और किरण आरेख बना तो भी बना देते हैं। लगाएंगे दर्पण सूत्र, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब फास्ट लगाएंगे हम लोग। अब तो एफ का मान कितना है, -20 है, तो हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान क्या है, -15। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/-15। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -1/15। -1/15 के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 1/v। तो इसका अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वह 60 आएगा। ठीक है, तो 20 से अगर आप 60 को काटेंगे 3 बार हो जाएगा तो -3, और 15 से इसको काटेंगे 3 बार में 4, 15 से होकर 60, यानी 1/v आएगा। ठीक है, अब इसको जब आप हल करेंगे, इसको जब आप हल करेंगे तो -3 + 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1।
बटा 60 बराबर 1/v। तो हम v बराबर जब निकालेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा कर देंगे तो हमको v बराबर क्या मिल जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको यह बताना था, इसकी स्थिति बतानी थी। ठीक है, क्या बतानी थी हमको, इसकी स्थिति बतानी थी। तो इसकी स्थिति यही होगी कि यह दर्पण कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, कैसा कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। क्योंकि अगर दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर v का मान प्लस में आता है तो दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधी सी बात है दर्पण से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे, लिख दीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा होगा, एवं वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अब उसने कहा था क्या कि किरण आरेख खींचना है। चलिए हम लोग यहाँ पे किरण आरेख खींच देते हैं। यह आपका हो गया किरण आरेख। तो किरण आरेख में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा चित्र जो है हाथ से बनाएंगे, तो आप लोग समझिए कि हम चित्र कैसे बनाना है वो आप लोग समझ लीजिए, बाकी आप लोग अपने बना लीजिएगा। ये हमारा एक हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, इस दर्पण का यहाँ पे एक क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, सी होगा। ठीक है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से भी जानते हैं। प्रकाशिक केंद्र तो उसमें होता है, लेंस में होता है। और इस दोनों के सी और पी के मध्य में हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस कैपिटल एफ होगा। ठीक है, और हम भली बात ही जानते हैं कि यहाँ पर सवाल में क्या कहा है कि जो अवतल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, या कुछ अलग कलर चूज कर लेते हैं, यानी यहाँ से लेकर इसके पी तक की दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ तक कितना है, 40 सेंटीमीटर, यानी ध्रुव तक ही। ठीक है, और हमने एक चीज यह निकाला है कि जो v होगा प्रतिबिंब दर्पण के तो पीछे जाएगा, सीधी सी बात है। और यह जो वस्तु रखी जा रही है कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, अच्छा, 20 सेंटीमीटर का मतलब ये होगा तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। फोकस दूरी कितनी होगी इसकी, 20 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से जो यहाँ तक की ये दूरी होगी, यह 20 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और उसने सवाल में वस्तु रखने के लिए कहाँ बोला है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसका मतलब जो वस्तु रहेगा यह फोकस और ध्रुव के बीच में यहीं पे कहीं पर रखा जाएगा। ठीक है, अगर वह देता 10 सेंटीमीटर तो बीच में रखते हैं, लेकिन वह बीच ना देकर 15 दिया है तो यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वह कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सवाल समझिएगा, हमने एक अवतल दर्पण दिया, ठीक है, जिसमें बाहर से हमने पेंट किया और यहाँ से एक आरेख मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष पर एक हमने क्या लिया, सी, जिसकी दूरी पी से कितनी है, 40 सेंटीमीटर। और इसका एक मध्य बिंदु हम क्या लेंगे, मुख्य फोकस, जिसकी ध्रुव से दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। और जो इसी ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे नापेंगे, यानी जो यहाँ तक तो 20 है, इसका मतलब थोड़ा सा इससे पहले ही वस्तु को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका हमको बनाना है किरण आरेख। ठीक है ना, क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब हम प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, भेजते हैं, तो पहली जब वस्तु जो होती है, अगर मुख्य अक्ष पर स्थित, तो पहली प्रकाश किरण को हम लोग कहाँ भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि लेंस से परावर्तित होती है, वह मुख्य फोकस से होती जाती है। ठीक है ना, तो पहली प्रकाश किरण हम लोग कहाँ से भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी, और कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होती हुई क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है ना, अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण को हम लोग कहाँ से भेजते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। यह कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, और यहाँ से ऐसे जाएगी इस दिशा में, और पुनः इसी दिशा में क्या होगी, टकराएगी, और वह प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल जाएगी।
वह प्रकाशिक केंद्र थोड़ा सा हमारा गलत हो जा रहा है, चित्र हाथ से बना रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से जब ये जाएगी ऐसे, इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है। ये दोनों जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे से एक दूसरे से दूर हटते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्या इसका जो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इधर तो मिलने का कोई चांस नहीं है, इन प्रतिबिंबों को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें जो होती हैं इससे टकरा के इस तरफ क्या होती हैं, लौट जाती हैं। देखिए, पहले प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर गई, इस प्रकार दर्पण से परावर्तित होकर इस प्रकार लौट आई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से गई, दर्पण से टकराई और पुनः लौट की प्रकाशीय वक्रता केंद्र से हुई निकल गई। अब दोनों प्रकाश किरण इस तरफ आ रहे, तो इसका मतलब अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं कुछ इस प्रकार से, और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से बढ़ाएं, तो दोनों जाती हैं एक दूसरे को दर्पण के पीछे क्या करती हैं, काट देती हैं। तो वहीं पे इनका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब हमको यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब, अगर हम इसके नाम की बात करेंगे, इसका नाम हम ए भी रखे होंगे, तो यहाँ पर ये हमको क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश मिलेगा, ठीक है ना। तो यह तो था इसका किरण आरेख, ठीक है, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछता है। और जितने भी चाहे लेंस के हो चाहे दर्पण के हो, ठीक है ना, किरण आरेख बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वह सवाल हल करने के साथ साथ आपसे किरण आरेख भी पूछेगा, तो आप बना देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया नंबर का मतलब है कि उसमें भी किरण आरेख पर भी आपके 1 से 2 नंबर रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की जो लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, आइए जैसे सवाल को हम लोग अब तक लगाते चले आए हैं उसी तरह से इसको भी हम लगाने वाले हैं, ठीक है। जो चीजें दिया है पहले उसको निकाल के लिख लीजिए और थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो चलिए लिखेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई यानी हम बात कर रहे हैं ओ की, वह कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी कितनी इसकी है, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। और ध्यान देना उत्तल लेंस है इसलिए हम यहाँ पर प्लस मिलेंगे, ठीक है। प्रकार लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी यानी यू होगा ना, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमारी क्या होगी, यू होगा। तो वस्तु की दूरी हमारी हो जाएगी यू। यू बराबर कितना हमारा हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको बताना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल बी बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आकार मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, हमको यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस है तो लगा दीजिए लेंस सूत्र। चलिए इस साइड ही लगा देते हैं, लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो एफ का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 1/20 बराबर 1/v, तो हमको नहीं दिया गया है, माइनस 1/u, यू का मान क्या है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस 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 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, 30। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/20, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/30 बराबर में 1/v। इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 20 से 60 में भाग करेंगे, भाग 3 बार, 30 से 60 में भाग करेंगे, भाग 2 बार, बराबर 1/v आएगा, ठीक है। हल कर देंगे तो क्या आएगा, 1/60 बराबर में 1/v, फिर ये गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना।
v का मान कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। v बराबर 60 सेंटीमीटर। v का मान हमको किस में मिला है, प्लस में मिला है, ठीक है। अगर प्लस में मिला तो सीधी सी बात है कि यह लेंस इसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसने हमसे क्या पूछा था, स्थिति। चलिए पहला उसकी स्थिति को बताते हैं, ठीक है। तो पहले जो नीचे लिख देते हैं स्थिति। पहला पॉइंट में क्या पूछा गया था, स्थिति। तो इसकी स्थिति क्या होगी, लिख दीजिए। प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ जो होगा वह कितनी दूरी पर, v का मान 60 है, दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितने बनेगा, 60 सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। ये तो पहली। दूसरी प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसा बनेगा, तो प्रकृति यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं, जब उसके दूसरी तरफ बनता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो प्रकृति होगी वह कैसा होगा, यह होगा वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ उल्टा होगा। तो इसकी जो कैसे क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। जब लेंस के दूसरी तरफ जाएगा तो वास्तविक होगा, मतलब प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जिसको हम लोग पर्दे भी प्राप्त कर सकते हैं, एवं क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अच्छा, आकार तीसरे वाले में पूछा था, आकार। क्या पूछा था, आकार। चलिए आकार बता देते हैं। तो आकार के लिए आपको निकालना पड़ेगा आवर्धन। क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन। m बराबर क्या होता है, v बटा u बराबर i बटा o, ठीक है। v का मान कितना है 60, तो यहाँ पे हम रख देंगे 60। u का मान कितना है, u का मान है हमारा -30, तो हो जाएगा -30 यहाँ पर, बराबर i का मान निकालना है, बटे o का मान कितना दिया गया है, o का मान दिया गया 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। 30 से 60 बार में काटेंगे तो -2 आएगा, बराबर आई बटा 5। तो इधर कर देंगे तो आई बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर जो आएगा, तो इसका मतलब ये हमको बताता है कि प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा बनेगा। कितना बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना, क्योंकि वस्तु है 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर, 2 गुना होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है ना। तो यह हो गया प्रतिबिंब का आकार एवं उसकी स्थिति हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां वाला क्वेश्चन कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंब की लंबाई। क्या दे रखा है, बिंब दे रखा है, लिखेंगे बिंब की लंबाई। तो बिंब की लंबाई को हम लोग व्यक्त करते हैं ओ से। बिंब की लंबाई किसे व्यक्त करते हैं, ओ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बिंब की लंबाई हमारी हो जाएगी, बिंब की लंबाई यानी ओ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। या दशमलव नहीं, 5 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि कोई भी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या आपको यहाँ पे दी गई है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान दीजिए, यह उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग यहाँ पर जो मान होता है वह प्लस में ही रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, तब फोकस दूरी निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। तो हो जाएगा फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो कहा दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी
स्मॉल यू बराबर कितना 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी ज्ञात करना है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी इमेज आई का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए लगा देंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कह रहा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है 15 है, बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/u। u का मान क्या है, देखिए हम वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1/15 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/20 बराबर 1/v। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, तो 15 से 60 में भाग करेंगे 4 बार तो 4 एकम 4। 20 से 60 में भाग करेंगे भाग 3 बार, 3 एकम 3 बराबर क्या आएगा 1/v। तो जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 3 7। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 4 3 7 हो जाएगा। हम्म, सब कुछ सही चल रहा है। तो 4 3 7 बटा में क्या आ जाएगा 60 बराबर 1/v। तो v बराबर जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 60/7। भाग कर देंगे तो आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे 7 बटे कितना हो जाएगा 56। ठीक है ना, लगाएंगे दशमलव। ठीक, कितना बचेगा 4 हो जाएगा कितना 40। तो 7 पचे 35। ठीक है, आएगा 5 हो जाएगा 50। फिर उसके बाद हम कहेंगे 7 से 7 49 यानी 8.57 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है v का मान हमको प्लस में प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण v का मान प्लस में, इसका मतलब दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर 8.57। ठीक है ना, 8.57। यहाँ पे 57 ऐसे हो जाए तो 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है ना, की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। अच्छा, दूरी पर जब बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है ना, दूरी पर आभासी एवं सीधा होगा। और कुछ पूछा है, आई पूछा है, तो निकाल दीजिए आवर्धन। हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, -v/u बराबर i/o होता है। ठीक है, तो -v का मान हम लोग चले ये वाला रखते हैं, 60/7 रखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 60 बटा में कितना हो जाएगा 7 पूरे बटा में u का मान हमारा कितना है -20 है, तो हो जाएगा -20 बराबर i का मान हमारा कितना है, i का मान तो निकालना है, o का मान 5 है। i का मान हमको निकालना है और o का मान 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 60/7 × 20 बराबर i/5। 20 से 60 काटेंगे कितना आएगा 3। 20 3 60, 3/7 बराबर आई बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद इसको इधर भेज देते हैं, फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 15/7 बराबर में आई। तो 7 से अगर हम भाग करेंगे तो आई बराबर 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 एकम 7, लगभग 2.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब जो होगा यह 2.1 आ रहा है, वस्तु कितना था 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब
वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से दो गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से दो गुना बड़ा बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देखते हैं। कहेंगे माना वस्तु की लंबाई O बराबर कितना है? x, तथा प्रतिबिंब इसका दो गुना बना है। लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई यानी I जो होगा इसका दो गुना होगा, यानी 2x होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा है कि लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु की दूरी भी दिया है। वस्तु की दूरी यानी u बराबर कितना रखा है? दिया है -5 सेंटीमीटर। तो इस समय हमको v का मान नहीं पता है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v भी हमको नहीं पता है। क्या लेंस की फोकस दूरी पता है? तो लेंस की फोकस दूरी भी नहीं पता है। लेंस की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ भी नहीं पता है। तो लेंस सूत्र देखिए, हम लगाने के लिए हमको यू वी एफ में से दो मान पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो ही मान गायब हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसकी सहायता लेते हैं, आवर्धन की। तो लिखेंगे आवर्धन यम बराबर लेंस है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, लेंस का आवर्धन होता है आई बटा ओ बराबर बी बटा यू। तो यहाँ पे आई का मान आप देख रहे हैं कितना है? 2x। ओ का मान है x। v का मान कितना है? नहीं पता। u का मान है -5। ठीक है, x से x कट गया तो v बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। देखिए x से x कटा 5×10, तो v का मान क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जब हमको v का मान मिल गया तो लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस दिखना चाहिए, तो हो जाएगा -1/u। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 1/f बराबर 1/v, v का तो मान हमने निकाला -10 है, -10 रख देते हैं। -1/u, u का मान हमको पता है कितना है? -5, तो यहाँ पे -5 रख देते हैं। ठीक है, फिर आगे 1/f बराबर -1/10 तो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/5। 1/f बराबर इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 10, 10 एक कम 10 और 5 दूना 10, तो 1/f बराबर आएगा 1/10। तो f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो फोकस दूरी है बराबर आएगी कितनी? आएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसी को उसने क्या कहा आगे? कहा यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तब उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन पूछा है ना। देखिए लेंस की फोकस दूरी तो वही रहेगी। ठीक है ना, लिखेंगे दूसरी स्थिति में ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी पहले लिख लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु की दूरी फिर कितनी होगी? वस्तु की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
माइनस कितना होगा 15 सेंटीमीटर। उसने कहा है ना कि एक उत्तल लेंस था जो उस समय वस्तु की दूरी जब हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा था उस वस्तु को, तब जितनी वस्तु की लंबाई थी उसका दोगुना प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था। ठीक है। फिर कहा कि यदि वस्तु को उसी लेंस से, दूसरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने यू वी एफ निकाल लिया था। फिर वही कहा गया है कि देखिए लेंस की फोकस दूरी तो सेम रहेगी, बस उसने क्या है कि वस्तु की जो है उस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर कर दिया, तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और उसका आवर्धन क्या होगा हमको ये बताना था। ठीक है। तो दूसरी स्थिति में फोकस निकल गया, वस्तु की दूरी निकल पता है ये है, तो हमको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। क्या बताना है? प्रतिबिंब की दूरी बताना है। ठीक है। तो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी यानी स्मॉल बी हमको ज्ञात करना है। ठीक है। और साथ ही साथ हमको आवर्धन बताना है, तो आवर्धन नियम बराबर भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो लेंस सूत्र फिर लगाएंगे, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, एफ का मान हमको पता है कितना है, 10 है। यहाँ पर रख देंगे 1/10 बराबर 1/v निकालना है माइनस 1/u का मान -15 है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। इधर कर देंगे तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30 आपका। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ पे हम रख देंगे 30। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से 30 में भाग करेंगे 3, 3 एकम 3, 15 दूनी 30 बराबर 1/v कर देंगे तो आएगा 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया कि v का जो मान होगा वह 30 सेंटीमीटर यानी लेंस से दूसरी तरफ जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बनेगा। अच्छा, आवर्धन पूछा गया था, आवर्धन भी निकाल दीजिए। आवर्धन नियम बराबर होता है v/u। v का जो मान है, v का मान 30 है, u का मान -15, तो m बराबर आ गया -2 सेंटीमीटर, -2 आएगा। ठीक है ना? मात्रक नहीं होता आवर्धन का। तो इसकी स्थिति पूछा था ना, पूछा था कि नहीं? केवल आशा प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए यम का मान 2 आने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो होगा वह दोगुना तो बनेगा ही, ठीक है, लेकिन उल्टा बनेगा। लिखेंगे और v का मान प्लस में आने का मतलब लेंस के दूसरी तरफ लिखेंगे। प्रतिबिंब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, कि दूरी पर, तो कैसा बनेगा? वास्तविक दूरी पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु का 2 गुना बनेगा। ठीक है। वस्तु का कितना बनेगा? 2 गुना बनेगा। ठीक है। तो यह तो हो गया आपका सवाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।